नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न नंबर 14, 0 और 50 के मध्य की विषम संख्याओं का योग बताइए। तो हमें ये बताना है कि 0 और 50 के मध्य जो विषम संख्या आती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 और 50 के मध्य जो विषम संख्या आती है वो है 1, फिर आती है 3, फिर आती है 5, फिर आती है 7, फिर 9। तो इन सब का हमें टोटल करना है। 9 तक नहीं रुकेगा, 11, 13, 15, 17 और आपको 50 तक। तो 50 से जस्ट पहले विषम संख्या जो आएगी वो 49 है। तो इस तरह से जितनी भी विषम संख्या आएगी इसके बीच में पता नहीं कितनी आएगी, और लास्ट जो है 49। इन सब का हमें योग बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सभी विषम संख्या लिखी है। ठीक है, इसका योग हम कैसे निकालेंगे? तो आप ये देख रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है ये, तो ये एक एपी है ना। इसको हम कह सकते हैं कि एपी है और ये एपी है। तो यहाँ पहला पद जो है वो है एक डिफरेंस, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, यानी डिफरेंस यहाँ पे 2 का है। और ये जो 49 है, जैसे कि फर्स्ट टर्म यानी पहला जो पद है वो 1 है, उसी तरह से लास्ट टर्म है ये, तो इसको हम कहेंगे लास्ट टर्म, या एन भी कह सकते हैं कि इस एपी का जो है पहला पद तो 1 है, लेकिन लास्ट जो पद है, अंतिम पद जो है वो या एनवा पद है, ये माना 49। ठीक है, तो हमें इन सब का योग बताना है, और योग बताने के लिए हमें ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन भी पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से आता है कि कितने पद हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमें एन नहीं दे रखा है कि भाई ये कितने पद हैं, ये हमें नहीं दे रखा है। इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं ये हमें पता लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हमें पहले एन का मान निकालना पड़ेगा, फिर हम इसका योग निकाल पाएंगे। तो एन का मान निकालना है, और हमने पहले पढ़ा है कि जब भी हमें एन का मान निकालना होता है तो कोई सूत्र में लिखना पड़ता है, और यहाँ पे हमें मान दे रखा है ए एन का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माना है, इसको हम लिख सकते हैं कि अपन ने माना कि जो है ए एन है ये 49, इस श्रेणी का अंतिम पद है ये, या हम मान लेंगे इस श्रेणी का एनवा पद है ये। ठीक है, तो इस श्रेणी का हमें योग बताना है, और सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस श्रेणी में पद कितने हैं। तो उसके लिए ए एन का सूत्र लिखेंगे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, ए एन का मान 49, ए का मान 1, एन हमें निकालना है, डिफरेंस यहाँ पे है 2 का। तो इस समीकरण को हम सरल करके एन का मान निकाल सकते हैं। बारी बारी से हम 1 को इधर लाएंगे, फिर 2 को इधर लाएंगे। तो हम पहले 1 को इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो +1 इधर आके -1 इधर रह जाएगा, n-1 इंटू 2 यानी 48 इधर रहेगा, n-1 इंटू 2, लास्ट में 2 को भी हम इधर लाएंगे तो 48/2, तो ये आएगा n-1। तो इस तरह से 2 से ही 48 हम काट देंगे 24 बार, n-1। n का मान चाहिए तो -1 भी इधर लाएंगे, तो 24 -1 इधर आएगा तो +1। तो हम ये कह सकते हैं कि n जो है, n का जो मान है वो 24 + 1 यानी 25 है। तो हमें ये पता लगा है कि 0 से 50 के मध्य जो विषम संख्या होगी, वो टोटल जो विषम संख्याएं हैं वो है 25, है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 वगैरह से लेके 49 तक। तो ये जितने भी पद हैं जिनको हमें जोड़ना है, ये कुल मिला के 25 पद है। अब इन समस्त पदों का योग कितना आएगा, इन विषम संख्याओं का योग कितना आएगा, तो इसके लिए हम, है ना, ये सूत्र काम में लेंगे योग बताने का। तो SN बराबर होगा n/2 a प्लस l या a प्लस an, ये सूत्र हम काम में लेंगे। योग बताना है। अब देखिए, योग बताने के लिए n की वैल्यू में आवश्यकता थी, तो n हमने पहले निकाल लिया।
तो Sn बराबर n की जगह रखेंगे 25/2 a प्लस a है 1 प्लस an यानी 49। तो Sn बराबर 25/2 इंटू 50। 2 से 50 25 बार कटेगा तो Sn बराबर आएगा 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625। तो जो प्रश्न था कि 0 और 50 के मध्य की विषम संख्याओं का योग बताइए, तो उन समस्त विषम संख्याओं का योग आएगा 625। तो हम आंसर इस तरह से दे सकते हैं, कि 0 से 50 के मध्य की जितनी भी विषम संख्याएं हैं इनका योग आएगा 625। अब आप देख रहे हैं 15वां प्रश्न। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, यानी ठेकेदार को कोई काम दे दिया जाए, कोई काम दिया गया है और उससे ये बात की गई थी कि भाई अगर आप जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है उसमें अगर आप ये टाइम पूरा नहीं करेंगे और अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप एक ही दिन लेट होते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 200 रुपये। एक और दिन लेट हो जाते हैं तो पहले दिन का तो 200 रुपये और दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। इस तरह से उसका जुर्माना बढ़ता जाएगा और प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो प्रावधान के अनुसार ठेकेदार अगर एक दिन लेट होता है तो उसको 200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। एक दिन और लेट हो जाए तो पहले दिन का तो 200 देना पड़ेगा, दूसरे दिन का 250 देना पड़ेगा, यानी 2 दिन का उसको जुर्माना देना पड़ेगा 450 रुपये, दोनों को जोड़ दें। अगर एक दिन और लेट हो जाए तो ये जुर्माना ऐसे 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये जुर्माना उसको देना पड़ेगा। एक दिन लेट हुआ तो 200, 2 दिन लेट हुए तो दोनों को जोड़ दो 450, 3 दिन लेट हुआ तो सबको जोड़ो 750, है ना। तो इस तरह से उसको जुर्माना उसका बढ़ता जाएगा और वो लेट हो गया है 30 दिन तक, 30 दिन लेट हो गया, मतलब इस तरह से हमें इनको जोड़ना है। जुर्माना कितना देना पड़ेगा तो इनको जोड़ो, कितने पदों तक आएगा ये? 30 पदों तक। क्यों लिख रहे हम 30 पदों तक? क्योंकि वो प्रश्न के हिसाब से 30 दिन लेट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वो 30 दिन लेट हो गया। तो इस में कितना जुर्माना देना पड़ेगा? तो हमें इस श्रेणी का योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 30 दिनों तक लेट हो गया है। तो इसका योग हमें निकालना है 30 पदों तक। तो इससे में आ जाएगी जुर्माने की राशि। ठीक है, तो जुर्माने की राशि इस तरह से हम निकालेंगे, जो कि एपी है और इस एपी का पहला पद है, तो यहाँ पहला पद है 200 और डिफरेंस आप देख रहे हैं 50-50 का है और यहाँ लिखा हुआ है कि ये 30 पदों तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ n का मान दे रखा है 30। तो जुर्माने में कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो हम लिखेंगे, है ना, यूँ लिख सकते हैं कुल जुर्माना, कुल जुर्माने की राशि। ठीक है, यानी Sn बराबर n/2 सूत्र लिखेंगे 2a + n-1 गुणा d। तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा? तो n की जगह रखेंगे 30। ठीक है, तो n की जगह आएगा 30/2, 2 गुणा a का मतलब है 200 प्लस n की जगह 30 -1 गुणा डिफरेंस है यहाँ पे 50 का। सरल करना तो आंसर आ जाएगा 30/2, 2 गुणा 200 और 29 गुणा 50, 29 गुणा 50। 30/2 का मतलब 15, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400 और 29 को 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 1450। जोड़ेंगे तो आएगा 1850
को गुणा करेंगे 15 से। ठीक है, तो ये आएगा 15 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 15 पंजे 75 का 5 हासिल का 7, 15 ठीक 120 और 7 127 हासिल का 12, 15 कम 15 और 12 27। तो आंसर है कि उसको जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा 27,750 रुपया ठेकेदार को। तो आंसर आप लिखेंगे कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये देने होंगे। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है। तो हमें दिया गया है कि कुल जो राशि है जो हम पुरस्कार में देंगे, तो टोटल मिला के जो पैसा है जो हम 7 पुरस्कारों में देंगे वो है 700 रुपया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुरस्कार की कुल राशि है वो 700 रुपया है, या हम ये कह सकते हैं कि जो 7 इनाम हम देंगे उन सारे इनामों का जो टोटल होगा वो है 700 रुपये। तो 7 इनामों में दी जाने वाली कुल राशि 700 रुपया है। और यहाँ जो अंतर होगा पुरस्कारों में कि एक पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार कम होगा, पहले पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार कम होगा। कितना कम होगा? तो 20 कम होगा, -20। अच्छा, कितने पुरस्कार देने हमें? तो इनामों की या पुरस्कारों की संख्या, इनाम या पुरस्कार हमें देने हैं 7, तो n बराबर है यहाँ पर 7। तो कुल राशि 7 इनामों का टोटल जो राशि हम उसमें देंगे 700 रुपये है। एक इनाम से दूसरा इनाम 20 रुपये कम रहेगा, कुल मिला के हमें 7 इनाम देने हैं। तो हमें बताना है कि प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी। तो हमें बताना है कि प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी। प्रथम पुरस्कार को हम यहाँ पे कहेंगे पहला पद। तो यहाँ हमें ए का मान निकालना है। एन हमें दे रखा है, डी हमें दे रखा है, एस एन हमें दे रखा है। तो अगर हमें ए चाहिए तो हमें एस एन का सूत्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि एस एन बराबर होता है एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी का मान रख दो। एस एन की जगह कुल राशि जो है वो 700 रुपया है। एन यानी हमें 7 पुरस्कार देने हैं, 2 गुणा ए हमें निकालना है। एन का मान है 7 माइनस 1 और पुरस्कार की जो राशि उनमें डिफरेंस हमें रखना है 20 का। सरल करेंगे तो ये आएगा 700, इधर है 7 बटा 2, 2a, 7 में से 1 जाएगा 6 और 6 को गुणा करेंगे -20 से तो आएगा -120। ठीक है, अब 700 7 बटा 2 को अंदर गुणा करो तो 7 बटा 2 गुणा होगा 2a से और 7 बटा 2 गुणा होगा -120 से तो यह आएगा 7 बटा 2 गुणा 120 -120। 2 से 2a काटेंगे तो है ना, 2 से 2 तो कट जाएगा, a बचेगा और यहाँ 2 से 120 कटेगा 60 बार। तो यह आएगा 700 बराबर है ना, 2 से 2 तो कट गया 7a माइनस 2 से ये कटा 120 कटा 60 बार, 60 को 7 से गुणा करेंगे 7 6 42। तो ये जो इक्वेशन आ रही है यहाँ से अपन ए का मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि हमें ए का मान चाहिए। तो ये है 700 बराबर 7a माइनस 420। ठीक है, अब ए का मान आपको चाहिए तो 7a को हम इधर ले आवे, 700 को उधर पहुंचा दें तो ये 7a इधर आ जाएगा, इधर आके -7a, ये बराबर के इधर आ गया, 700 को बराबर के उधर पहुंचा दे तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ -420 पहले से है, -7a दोनों माइनस में है तो इनका टोटल आएगा -1120। माइनस से माइनस काट दें
तो a बराबर आएगा 1120/7। इसमें 7 का भाग देंगे, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 7 का भाग देंगे इसमें तो 7 एकम 7, 7 छिंग 42। तो जो पहला पुरस्कार होगा वो राशि आएगी 160 रुपया। ठीक है, तो पहला पुरस्कार तो 160 का होगा और बाकी के जो पुरस्कार होंगे वो 20-20 रुपये कम होते जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि पुरस्कार राशि क्रमशः इस प्रकार से होगी। पहला पुरस्कार जो कि हमने यहाँ पे निकाला ये तो आएगा 160 का, दूसरा 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो पुरस्कार है इन सातों का अगर आप टोटल करोगे तो आएगा 700 रुपया, क्योंकि 700 रुपये थे कुल मिला के, तो इनका टोटल 700 है। और एक पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम भी है और यहाँ 7 पुरस्कार भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देख रहे हैं 17वां प्रश्न। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो कक्षा 1 जो है जितने भी कक्षा 1 के सेक्शन है वो सब 1-1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 के जितने भी सेक्शन है वो 2-2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 वाले 3-3 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह से वहाँ पे कक्षा 4, 5, 6 से लेके 12 तक है इत्यादि। ऐसा कक्षा 12वीं तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो भाई कक्षा फर्स्ट प्रश्न के हिसाब से कक्षा फर्स्ट कितने पेड़ लगाएगी, तो कक्षा जो फर्स्ट है 1 पेड़ लगाएगी। लेकिन कक्षा फर्स्ट के 3 सेक्शन है, फर्स्ट ए है क्लास, फर्स्ट बी भी है, फर्स्ट सी भी है। तो फर्स्ट ए भी 1 पेड़ लगाएगी, फर्स्ट बी भी 1 पेड़ लगाएगी और फर्स्ट सी भी 1 पेड़ लगाएगी। तो कक्षा फर्स्ट के सारे बच्चे मिला के एक सेक्शन वाले 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन वो कक्षा फर्स्ट के 3 सेक्शन है, तो इस तरह से कक्षा फर्स्ट वाले 3 पेड़ लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कक्षा सेकंड की। कक्षा सेकंड के जितने भी सेक्शन है, जैसे कक्षा सेकंड में भी 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है, सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी। तो सेकंड ए क्योंकि ये कक्षा सेकंड है तो हर सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा सेकंड की भी 3 सेक्शन है तो 2 और 2, सेकंड ए भी 2 पेड़ लगाएगी, सेकंड बी क्लास भी 2 पेड़ लगाएगी, सेकंड सी क्लास भी 2 पेड़ लगाएगी। तो इस तरह से 2, 2, 2, तो कक्षा सेकंड के द्वारा लगाए गए पेड़ कुल पेड़ होंगे 6। इसी तरह से कक्षा थर्ड द्वारा लगाए गए पेड़, अब कक्षा थर्ड जो है जितने भी कक्षा थर्ड के सेक्शन है वो 3-3 पेड़ लगाएंगे, और कक्षा थर्ड के भी 3 सेक्शन है। तो इस तरह से हमने कक्षा फर्स्ट देखा कि 3 पेड़ लगाएगी जितने भी कक्षा फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, कक्षा सेकंड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो 6 पेड़ लगाएंगे मिला के, कक्षा थर्ड के बच्चों के द्वारा लगाए गए पेड़ 9 होंगे। तो इस तरह से वहाँ पे ये तो थर्ड तक आया, वहाँ पे 12 क्लासें हैं। ठीक है, तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, तो इस प्रकार ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा कि भाई विद्यार्थी उस स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो कुल कितने पेड़ लगाएंगे, और उस स्कूल में 12वीं तक है क्लास है। तो कक्षा फर्स्ट वाले तो कुल मिला के 3 पेड़ लगाएंगे, कक्षा सेकंड वाले 6 लगाएंगे, कक्षा थर्ड वाले 9 लगाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। इसी तरह से 4th 5th 6th 7th कक्षा 12th तक चलेगा। तो ये जो श्रेणी है इसका हमें योग करना है, और क्योंकि ये 12 क्लासें हैं वहाँ पे तो 12 पदों तक इसका हमें योग करना है।
तो भाई इनका टोटल क्या आएगा, इतने पेड़ लगेंगे। तो ये एक एपी है, यहाँ एक एपी है, यहाँ प्रथम पद है 3, सार्वंतर भी है 3 और n का मान है 12। तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे, तो वो आ जाएगा Sn बराबर सूत्र से 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबका मान रख दो, n की जगह 12 बटा 2 गुणा a की जगह 3, n की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी 3। तो 12 बटा 2 गुणा 3 और 12 में से 11 गुणा 3, सरल करना है। तो ये आएगा 12 बटा 2 का मतलब 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33। तो ये आएगा 6 गुणा 33 को और 6 को जोड़ेंगे तो 39। ठीक है, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। है ना, 6 और 39 39 और 6 को गुणा करना है तो आएगा 6 नाम 54, हासिल का 5, 6 × 18 और 5 23। तो कुल जो पेड़ वहाँ पे लगेंगे विद्यालय के द्वारा वो होंगे 234। ठीक है बच्चों, तो यहाँ में हर प्रश्न को समांतर श्रेणी से लिंक करना है, समांतर श्रेणी के रूप में देखना है। तो पहला पद क्या था कि कक्षा फर्स्ट कितने पेड़ लगाती है, वो पहला पद हो गया। फिर अगला पद कक्षा सेकंड के द्वारा लगाए गए पेड़ 6 हो गए। इसी तरह से थर्ड का आ गया। तो इसी तरह से हम चौथी का, पांचवी का, इस कक्षा 12th तक हमें चेक करना था। तो इस श्रेणी का हमें योग करना था 12 पदों तक और 12 पदों का योग आया 234। तो आपको आंसर लिखना चाहिए कि विद्यार्थी के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 234 होंगे।